नमस्ते सभी को। मेरा नाम मुन्नी कुमारी है। मैं सिलीगुड़ी तराई बीएड कॉलेज की सेकेंड सेमेस्टर की ट्रेनिंग है। मेरा मेथड पेपर हिंदी है। मैं जो आज आप लोगों को कविता बताने वाली हूँ, उस कविता का नाम है नीर का निर्माण फिर भी। इस कविता के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नायक है अमिताभ बच्चन, उन्हीं के पिताजी है ये हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ जीवन परिचय। जैसे कि आप जानते हैं, उनका जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को हुई और मृत्यु 18 जनवरी 2003 को। ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत आदि। अब मैं आप लोग को उनकी कविता पढ़ के बताती हूँ। नीर का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर, छा गई आंधी की नभ में, वह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा। धूले धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर, रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पाद भय से भीत झंझन भीत कनकन, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर, नीर का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। इस कविता के कुछ शब्दार्थ है जो आप देखिए इस प्रकार है। नीर का होगा घोंसला, नेह का प्रेम, आह्वान का आमंत्रण, निशा का रात, भीत का भयभीत या डरा हुआ, प्राची का पूर्व दिशा, मोहिनी का सुंदर। अब मैं आप लोग को इसकी व्याख्या बताती हूँ। जैसे कि है नीर का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। इसका अर्थ है घोंसला का निर्माण बार बार होता है और नेह का आह्वान फिर, यानी कि प्रेम का आह्वान आमंत्रण भी फिर होता है। वह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, यानी कि एक दिन ऐसा आंधी आता है जिससे कि पूरे आकाश में बादल, अंधेरा बादल छा जाता है और वह इस तरह काले बादलों से घेर देता है कि जैसे मनुष्य को लगता है कि अब इसका सवेरा नहीं होगा। रात सा दिन हो गया फिर, रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर से बारा। जैसे मैं आप लोग को बताया हुआ है, जैसे कि ऐसा बादल छा गया आकाश में कि मनुष्य उसको देख के घबरा गए कि इस काली बादल के बाद अब कभी सवेरा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रात के उत्पात भय से भीत झंझन भीत कनकन, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। किंतु मनुष्य को ऐसे घनघोर बादलों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आज रात है तो कल सवेरा जरूर होगा। इसी तरह रात में जो अंधेरा बादल जो छाया था वो सुबह सारा छट गया और सवेरा हो गया। इसके कुछ प्रश्न हैं। जैसे आप बता सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ, उनकी हरिवंश राय बच्चन जी की मृत्यु कब हुई, हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं क्या क्या है, उनका जीवन परिचय आप अपने शब्दों में लिखिए। ऐसे करके कुछ प्रश्न हैं। धन्यवाद।